Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Renuka and I am a student and an educational content creator. This is my first official YouTube video, and in this video we shall study political science of class 11th NCERT. The book is named as Political Theory and the chapter 1 is Political Theory and Introduction. ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, this book looks something like this, and now we shall start the video. So here are some points to be studied. Point number 1, what is politics? ये ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ना है तो हमें पॉलिटिक्स के बारे में पता होना तो ज़रूरी है. सो इन द फर्स्ट टॉपिक वी शैल स्टडी व्हाट इज़ पॉलिटिक्स. पॉइंट नंबर 2, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी? हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं? बुक का नाम पॉलिटिकल थ्योरी है तो हमें इसमें पता चलेगा कि हम क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में. पॉइंट नंबर 3, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रैक्टिस. पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? जो भी हम काम करते हैं या जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उनका रियल लाइफ में कोई ना कोई रेलेवेंस होता है. तो ये पॉलिटिकल थ्योरी का रियल लाइफ में रेलेवेंस क्या है, उसे प्रैक्टिकल फॉर्म में हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमें सिखाया जाएगा. एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए? हर चीज़ को पढ़ने के लिए एक रीज़न होता है. So they will tell us that why should we study political theory. Now, point number 1, what is politics? Study of power or the struggle for power. पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स होता है स्टडी ऑफ पावर. वी एज स्टूडेंट्स, हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं पावर क्या होता है उसको समझने के लिए. और द स्ट्रगल फॉर पावर, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं. सो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, द वन विच वी स्टडी एंड द वन विच इज़ इन प्रैक्टिस, दैट इज़ जिसको हम नॉर्मली पॉलिटिक्स बोलते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉइंट नंबर 2 इज़ अदर वर्ड्स फॉर पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स के दो और अदर वर्ड्स दिए हैं, मतलब ये इनके इसके जैसे पॉलिटिक्स की तरह दो वर्ड्स हैं, असेसमेंट एंड गवर्नमेंट. वाई दीज टू वर्ड्स आर गिवन? बिकॉज असेसमेंट मीन्स किसी चीज़ को असेस करना, किसी चीज़ का नाप तोल करना. सो हम वी एज अ सिटीजन्स और एज अ स्टूडेंट और एज एनीबडी हम असेस करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या जो हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनी हैं या जो लीडर्स चुने हैं क्या वो हमारे लिए काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं. सो वी बेसिकली असेस ऑल थिंग्स. एंड गवर्नमेंट फंक्शन फॉर देयर सिटीजन्स. सो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, one which assess and the other which govern. Third, the work and ideas that are connected with governing a country. वो वर्क और आइडियाज़ जो एक कंट्री को गवर्न करने के लिए कनेक्ट हैं, मीन्स देयर आर आइडियाज़ एंड देयर आर फॉर्म्स ऑफ वर्क्स जो काम करते हैं. तो पॉलिटिक्स टेल्स अस हाउ टू डू अ सर्टेन फॉर्म ऑफ वर्क. अ पर्सन पॉलिटिकल ओपिनियन एंड बिलीव्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी इंडिविजुअल की पॉलिटिकल ओपिनियंस या फिर बिलीफ. There are people who believes in certain kind of politics and there are people who believes in other sort of politics. So these two are different things. So political opinion of an individual matters when we study politics. And the beliefs, some people have beliefs in one party, the other believes in some other party. These things are basically political ideologies जो हम आगे पढ़ेंगे. And the last point is dirty politics. Dirty politics is a term which we use for negative politics. हम जो आजकल जो हम politicians को बोलते हैं कि they do everything for their self, वो अपने लिए सब कुछ करते हैं, selfish हो जाते हैं और they do wrong things or negative things. This is basically called dirty politics. A term is used, dirty politics. No society can exist without some form of political organization and collective decision making. कोई भी सोसाइटी किसी फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाए बिना या फिर कलेक्टिव डिसीजन के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकती. एक सोसाइटी में कितनी तरह के लोग होते हैं, एवरीबडी हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, डिफरेंट माइंडसेट. तो उन सब लोगों के लिए एक कलेक्टिव डिसीजन ज़रूरी है. वो कलेक्टिव डिसीजन कैसे आता है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से. पॉलिटिकल जो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाते हैं, जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो जीतती है. ये मेजॉरिटी, हु डिसाइड्स दिस मेजॉरिटी? वी एज सिटीजन्स डिसाइड दिस मेजॉरिटी. और ये जो मेजॉरिटी है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टिव डिसीजन है. मतलब दे टेक डिसीजंस विच इज़ गुड फॉर द मेजॉरिटी. एंड
if necessary they think about the minority. How governments are formed and how they function is thus an important focus of politics. पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस होता है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है और कैसे काम करती है. जब हमें ये पता होगा कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, कैसे काम करती है, जभी तो हम उनकी फंक्शनिंग को समझ पाएंगे और तभी वो हमारे लिए अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे. What government do is relevant because it affects the lives of people in many different ways. अब हम ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, ये रेलेवेंट क्यों है. गवर्नमेंट क्या करती है ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है. अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत डिसीजन लिया है सो ऑब्वियसली वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. और अगर वो कोई अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, हमारी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, हमारे लाइवलीहुड को बेटर करेंगे. सो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को समझना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम एक इस सोसाइटी में रहते हैं और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पे हमारे ऊपर उनका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. To sum up, now there is a sum up of what is politics. To sum up, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us and our society. Politics इस फैक्ट से अराइज होता है कि बहुत सारे विजन्स होते हैं सोसाइटी में, बहुत तरह के लोग हैं, इतने करोड़ों लोग देश में रहते हैं, सबकी पॉलिटिकल व्यूज़ या सबके इंडिविजुअल व्यूज़ बहुत अलग होती हैं, बहुत वास्ट होती हैं. सबको जो चीज़ हमें जस्ट लग रही है या जो चीज़ हमें डिज़ायरेबल लग रही है ज़रूरी नहीं है वो दूसरों को भी डिज़ायरेबल या जस्ट लगे. इसलिए एक सोसाइटी में पॉलिटिक्स अराइज हुई है ताकि जो अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, अलग अलग बिलीव्स के लोग हैं, अलग अलग थिंकिंग्स के लोग हैं, वो सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें. और वो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू. वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ सोशल पार्टीज़ होती हैं, रीजनल पार्टीज़ होती हैं, रिलीजियंस पार्टी होती हैं, हर तरह की वर्ग के लिए, हर तरह के सिस्टम के लिए या हर तरह के लोगों के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं. लोग उनको वोट करते हैं जो उनको लगता है कि उनकी सुनेगी. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर अस. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज़ पॉलिटिक्स. Now what do we study in political theory? ऑब्वियसली हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ते हैं इसमें. जैसे कि थ्योरी वर्ड सजेस्ट कर ही रहा है, थ्योरी मतलब कि हम जो पढ़ रहे हैं या जो समझ रहे हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में हम इसको नहीं अप्लाई कर रहे हैं. जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो वर्ड्स दिए गए हैं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, इनके जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं वो हम थ्योरी में पढ़ते हैं. क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करने से पहले हमें उसको थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, हमें जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ है क्या. देयर आर सर्टेन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव इंस्पायर्ड पीपल एंड गाइडेड पॉलिसीज़. बहुत सारे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है और पॉलिसीज़ को गाइड किया है. किसी भी तरह की पॉलिसी, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है तो वो ये सोच के बनाएगी ना कि किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो गाइड कैसे होंगे कि किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या सही या गलत है. वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स लिखे हैं उनको पढ़ के. फॉर इंस्टांस आइडियल्स लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी. सो ये जो आइडियल्स हैं डेमोक्रेसी के, फ्रीडम के, इक्वालिटी के, इन सब के बेसिस पे गवर्नमेंट फंक्शन करती है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है. वो कोई ऐसा रूल नहीं बना सकती जो फ्रीडम को कर्टेल करे या डेमोक्रेटिक फंक्शन को कर्टेल करे या हमारी इक्वालिटी को कर्टेल करे. इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स of the above written concepts. They are saying that it clarifies the meaning of concepts. जो ऊपर ये कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी, इन सब के मीनिंग को वो क्लैरिफाई करती है. Why these understanding is relevant in today's society? There is a question that why these understanding is relevant in today's society. ये अंडरस्टैंडिंग आज की सोसाइटी में रेलेवेंट क्यों है? रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि हर इंसान को पता होना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके हक क्या हैं. वी शुड नो आवर राइट्स, वी शुड नो द राइट्स विच, जो हमें राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, वो हमें पता होने चाहिए. वी एज सिटीजन्स, बच्चों को हम पढ़ रहे हैं, हमें भी पता होना चाहिए. जो सिटीजन्स वोट करते हैं उनको भी पता होना चाहिए. हम सब एक तरह से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में
पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग कि हमें पता होना चाहिए कि इन जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं या जो ये बिलीव्स और वैल्यूज़ हैं इनका क्या मतलब होता है। नाउ पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए या फिर कैसे वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरी क्यों है। The girl students in poor household are put out of school to take care of their younger siblings while parents go to work. Even though the Indian Constitution guarantees the right to primary education for all, this right remains formal. Here comes the matter of equality. Now अब ये बता रहे हैं कि this is an example of a poor girl who works in her household and she is pulled out of school to take care of her younger siblings, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उसको भी पढ़ा लें। तो जब छोटे बच्चे घर पे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो काम करने गए हैं, लेबर करने गए हैं, तो ऑब्वियसली जो उनकी एल्डर सिस्टर है उसको घर पे छोड़ देते हैं कि अब तुम पढ़ाई छोड़ दो और घर पे रहो एंड टेक केयर ऑफ देम। वाई is this happens, why do this happen when the Indian Constitution guarantees the right to primary education? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्राइमरी एजुकेशन का राइट दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है वो सबको मिलनी ही चाहिए। दिस इज़ अ रूल एंड दिस रूल शुड बी फॉलोड एंड दिस इज़ नॉट फॉलोड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। So they are saying that why do this happen? So this happens because there is inequality. We talk about equality, हम equality की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दी गई है, हर किसी को इक्वालिटी मिलती है। क्या वो चीज़ प्रैक्टिस में भी आ रही है? क्या वो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ रही है? सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल टेल अस कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी नहीं लागू की जा रही है। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना और समझना ज़रूरी होता है क्योंकि वो हर किसी की लाइफ को एक तरीके से अफेक्ट करती है। अब उस पुअर गर्ल की लाइफ तो अफेक्ट हो रही है, शी इज़ नॉट एबल टू स्टडी, शी इज़ नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, उसको घर पे बिठा दिया है। सो शी शुड नो दैट इट इज़ हर राइट टू गेट एजुकेटेड एंड द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग for the poor people who have to put their child at home and work themselves to take care of their younger siblings. Now why should we study political theory? अब ये हमने समझ लिया पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रेलेवेंस है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली पढ़नी क्यों चाहिए। इट इज़ रेलिवेंट इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये हर वॉक्स ऑफ लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हर फील्ड में पॉलिटिकल थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ में ये आती है। अगर हम बाज़ार में जाएं और एक लाइन बनी हो, एक कंज्यूमर शॉप पे एक लाइन बनी है और हम उस क्यू को तोड़ के आगे चला जाता है अगर कोई, तो वी थिंक ना कि हम यहाँ पे इतनी देर से खड़े हैं और वो चला गया। वी फील इनइक्वल, वी फील कि ये इक्वालिटी नहीं है, ये राइट नहीं है, हम जहाँ पे खड़े थे वो हमारा राइट तोड़ के आगे जा रहा है, हमारी चांस थी संभाल लेने की। ये बहुत एक बेसिक सा एग्जाम्पल है और ये बताता है कि इनइक्वालिटी हो रही है या फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कर्टेल हो रहे हैं। कोई जो ट्रैफिक में, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक, दे आर सो मेनी व्हीकल्स रनिंग ऑन अ रोड और अचानक से कोई वीआईपी आ जाता है, देन द ट्रैफिक इज़ स्टॉप्ड फॉर सम टाइम एंड देन ही वॉक्स अवे। अब जो ट्रैफिक में लोग खड़े हैं उनको भी बहुत जल्दी है कहीं जाने की, उनको भी अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, पर उनको रुकना पड़ रहा है अब। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी थिंक कि हमारे राइट्स हैं, हमें निकलना चाहिए। ऐसा कहीं पे लिखा तो हुआ नहीं है, ये रूल तो है नहीं कि उनके आने पे रुकना है या ऐसा कुछ करना है। सो दिस इज़ वेरी बेसिक एग्जाम्पल और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों ज़रूरी है, वाई शुड वी स्टडी इट एंड वाई शुड वी नो दैट व्हाट आर आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। केवल राइट्स नहीं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए। वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन्स एंड एंटाइटल टू वोट एंड डिसाइड अदर इशूज़। जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम अभी जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम ये सोच रहे होंगे कि हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ये तो उन लोगों के लिए ज़रूरी होना चाहिए जो पॉलिटिक्स में हैं या जो वोट करते हैं। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हम भी तो कभी वोट करेंगे। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू वोट और वॉट शुड बी डन in issues, like we should understand the issues happening in the country.
Freedom, equality, and secularism are not abstract issues in our life. We daily encounter discrimination of various sorts everywhere. अब ये जो फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म है, ये ऐसा तो है नहीं कि ये कभी कभी कहीं कहीं अप्लाई होने वाले टॉपिक हैं. ये टॉपिक तो ऐसे हैं जो रोज़ लाइफ में होते हैं, घर पे होते हैं, रोड पे होते हैं, मार्केट में होते हैं, सिटीज़ में होते हैं, टाउन्स में होते हैं, विलेजेस में होते हैं. तो इन सब के बारे में सबको ही पता होना चाहिए. नॉलेज ऑफ दीज टर्म हेल्प अस अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस. और ये जो टर्म्स हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, इन सब की नॉलेज होना हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बेसिकली पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज़ आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो दिस इज़ बेसिकली वॉट इज़ इन दिस चैप्टर. वो हमें बताते हैं कि पॉलिटिक्स, सबसे पहले हमें बताया गया है पॉलिटिक्स क्या होती है, फिर हम कैसे इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, क्या उसके इम्पोर्टेंस होते हैं, और देन वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, और हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए. ये सब हमें इस चैप्टर में बताया गया है. एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, केवल इंट्रोडक्शन है, केवल हमें ये बताया गया है. It's all for today. Thank you for watching the video. If you like the video, please hit the like button, comment and subscribe to my channel. Thank you.